हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का सेकेंड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम कोर्स का हिस्ट्री का 21 अगस्त को पेपर है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कौन कौन से क्वेश्चन उन सभी के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एक फाइनल वीडियो ऐसी भी आए, क्योंकि आपने हमारे लिए प्लेलिस्ट तो बना दी है, आपकी तरफ से हमें बहुत हेल्प हो रही है, लेकिन एक फाइनल वीडियो ऐसी भी रहनी चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए। सो गाइस, आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिसिप्लिन कोर्स में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी में पढ़ रहे हैं। आप सभी के टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर हम आप सभी को ये बताएंगे आज की इस वीडियो में कि क्या कुछ आप सभी के एग्जाम में कल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, कौन कौन से चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सो गाइस, अगर आप सभी ने ये क्वेश्चन की वीडियो देख ली तो आप सभी की जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट जाएगा और उसका आंसर भी आप सभी को चुटकियों में मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिए तो समझो आप सभी का पेपर जो है वो हो गया। सबसे पहली बात तो हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिट नंबर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 का जो नेम है, हम डायरेक्टली चैप्टर्स पे आ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 जो है आप सभी का ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में है। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये सेम यूनिट का नेम पढ़ा था, साक्ष्य एवं स्रोतों का सर्वेक्षण। सेम बात है, चाहे साक्ष्य की बात कर लें या स्रोत की, तो एक ही बात है। इससे रिलेट करते हुए इस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो इस यूनिट से मैक्सिमम जो आपके और मिनिमम जो है एक क्वेश्चन तो आप सभी का रहेगा ही, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। सबसे पहली बात तो आपसे क्वेश्चन सिंपली ये पूछेगा कि इतिहास के पुनर्निर्माण में आपसे साहित्यिक स्रोतों की भूमिका पूछ लेगा। या तो आपसे क्या पूछेगा, साहित्यिक स्रोतों की भूमिका, या फिर स्रोत ना लिख के वो साक्ष्य भी लिखेगा, स्रोत ना लिखकर वो साक्ष्य भी लिखेगा और पूछेगा आपसे साहित्यिक स्रोतों की भूमिका का वर्णन करें। तो ध्यान रखना है, साहित्यिक स्रोत में आप सभी के 3 स्रोत आएंगे। पहले धार्मिक स्रोत, दूसरे गैर धार्मिक स्रोत और तीसरे नंबर पे विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत ये अलग अलग रहे, इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन किया है। धार्मिक स्रोत भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हम देखेंगे जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम देखते हैं रामायण महाभारत वेद पुराण। और धार्मिक स्रोत के अंदर भी हम देखेंगे जैसे जैन बौद्ध धर्म के साहित्य, ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। गैर धार्मिक साहित्य में राजा के जितने दरबारी थे, राजा के दरबारी कवि कवियों के द्वारा ली गई या की गई रचनाएं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। वैसे इस पूरी की पूरी यूनिट का आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो है जो कि 40 मिनट्स के करीब है। अगर आप लोगों का ये चैप्टर कमजोर है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इसमें पेपर में इसी चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम बन सकते हैं। और मिनिमम तो वैसे एक क्वेश्चन पक्का है, आप सभी के एग्जाम में आएगा। साहित्यिक स्रोतों के आपसे पूछेगा, या फिर आपसे पुरातात्विक स्रोत पूछेगा, या फिर ये दोनों ना पूछकर आपसे शॉर्ट नोट के अंदर 2 क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के एग्जाम में। शॉर्ट नोट के अंदर आप सभी के 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक इससे पूछता है यात्रियों के नजरिए इतिहास निर्माण में सहायता किस प्रकार मिलती है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि भाई साक्ष्यों यानी साक्ष्यों की क्या सीमाएं हैं, साक्ष्यों की सीमाएं पूछी जाती है आपसे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट में आपसे पूछे जाएंगे तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाए तो इसके ये 2 क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोट के 2 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ये 2 क्वेश्चन, अगर इन शॉर्ट नोट को मिला दें तो ये टोटल एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन तो 3 बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। इसमें डिटेल वाइज हमने वर्णन कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो विद नोट्स के साथ में वो वीडियो आप सभी के लिए अपलोडेड है। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट में जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी सेकंड यूनिट के ऊपर।
सेकेंड यूनिट पे हम आ चुके हैं। सेकेंड यूनिट आप सभी के लिए गुप्त काल का है और गुप्त काल की आप सभी के लिए 5 वीडियो अपलोड हुई है। अकेले गुप्त काल की 5 वीडियो आप सभी के लिए अपलोड हुई है। अब आप बोलोगे 5 वीडियो क्यों अपलोड हुई है? क्योंकि इस गुप्त काल से आपके एग्जाम में एनसीवैप का पेपर भी जो आया है, गुप्त काल से 2 क्वेश्चन और एक गुप्त उत्तर काल से, यानी गुप्त काल से रिलेट होता हुआ 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे इसीलिए हमने आप सभी के लिए इतना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और टोटल 5 क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। 3 क्वेश्चन तो 2 चैप्टर करते ही आप सभी के हो जाएंगे। अब आप बोलोगे आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि एनसीवैप के अंदर समुद्रगुप्त पूछा गया था, समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया था, तो शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो एनसीवैप के पेपर से सीधे सीधे आपके पेपर में रिपीट होंगे, तो ये क्वेश्चन आप सभी को जरूर करके जाना है। पहला, मौर्य के बाद में अगर हम देखें भारत के अंदर कोई महत्वपूर्ण अगर शासक रहे तो वो गुप्त शासक रहे। गुप्त शासक के काल में अर्थव्यवस्था स्वर्णिम युग में थी। तो जैसे एनसीवैप में पूछा गया था कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि गुप्त कालों की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वर्णिम युग में थी। प्रशासन भी और अर्थव्यवस्था दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में अगला है समाज और धर्म। गुप्त काल का समाज और धर्म भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। गुप्त काल का साहित्य और कला, ये भी आप सभी के लिए अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद में गुप्त साम्राज्य के पतन होने के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन भी आप सभी के, इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है और ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 है आप सभी का, तो आप 3rd यूनिट पे डायरेक्टली आ जाएंगे। जो 3rd यूनिट है आप सभी के लिए, इस पे आ जाइए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आप सभी के शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन बनेगा। देखो, गुप्त उत्तर काल है, तो गुप्त उत्तर काल की आपसे पूछेगा आरंभिक मध्यकाल। आरंभिक मध्यकाल या गुप्त उत्तर काल से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में आप सभी को बेसिकली पढ़ना है और इस यूनिट को आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है अगली यूनिट से। अब सीधा अगली यूनिट पे हमारे, अगली यूनिट में आपसे यूनिट नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 है आपसे वर्धन, यानी आपसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा चालुक्य और पल्लव, ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। इसके लिए तो ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट के लिए इनको प्रिपेयर नहीं किया है तो आप एक बार देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी का हर्षवर्धन ही पूछा जाएगा और ये एनसीवैप में भी पूछा गया था, तो आपके पेपर में भी आने की की पूरी उम्मीद है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली बस सिंपली आप उनको तैयार करना है। इसको तैयार करने के बाद में हम डायरेक्टली अगली यूनिट के ऊपर आएंगे। आपको क्योंकि ज्यादा आपका समय नहीं बच रहा है तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं करूंगा। अगली यूनिट में आपसे पूछा गया है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो इसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के लिए वीडियो ये भी अपलोड कर चुकी है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जरूर देखिए और आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। राष्ट्रकूट और प्रतिहार, इन दोनों के बारे में आप सभी के लिए विस्तृत वर्णन कर दिया गया है विद नोट्स के साथ में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ यही 2 चीजें आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट यूनिट में यूनिट नंबर जो 6 है आप सबकी, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 में इसमें आपसे राजपूतों की उत्पत्ति 100% आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। राजपूतों की उत्पत्ति के क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात आपसे ये पूछा जाएगा कि राजपूत से आप समझते क्या है, राजपूत से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी का यही बनेगा, क्या समझते हैं। और इसी में आपसे या तो आपसे डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो उत्पत्ति के कारण कई बार सेपरेटली पूछ लिए जाते हैं, कई बार इसका आपसे स्वदेशी सिद्धांत पूछ लिया जाएगा और कई बार इससे सिर्फ आपका विदेशी सिद्धांत पूछा जाता है। कई बार शॉर्ट नोट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए, शॉर्ट नोट के लिए, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति में स्वदेशी सिद्धांत की भूमिका ये आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी डिटेल वाइज आप सभी के लिए अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यूनिट नंबर 7 से, चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में आपको चोल साम्राज्य की स्थानीय शासन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्थानीय प्रशासन। ये आप सभी के एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा।
स्थानीय प्रशासन में आपको मंडल, कोट्टम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से प्रांतीय प्रशासन है, ग्राम प्रशासन है। प्रांतीय और ग्राम प्रशासन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ यही प्रिपेयर कीजिए। ये फाइनल रिव्यू है आप सभी के लिए। आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या लास्ट टाइम आपको देख के जाना है, और आपके एग्जाम में वो पक्का पक्का क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। ये लास्ट यूनिट आप सभी के लिए आ चुकी है, और लास्ट यूनिट से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये बनेगा कि अरबों द्वारा सिंध विजय के क्या कारण थे। अरबों द्वारा सिंध विजय पे आक्रमण करने के क्या कारण थे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। तो आप सभी को पता है सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय के लिए सबसे पहला आक्रमण किया गया। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और सिंध विजय के लिए जो ये आक्रमण भी हुआ था, तो ये आक्रमण की एक पूरी प्रक्रिया भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको प्रक्रिया भी याद रखनी है। वीडियो भी सिंध विजय के आक्रमण के साथ ही आपके लिए इसलिए अपलोड करवा दी है। एक क्वेश्चन ये बनता है आप सभी के लिए। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ये बनेगा कि सिंध विजय के, अरबों द्वारा सिंध विजय के क्या परिणाम निकले। आपसे इसका एक परिणाम भी पूछा जाता है। तो परिणाम आपके 3 परिणाम निकल के आते हैं। तीनों परिणाम की जो वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। 3 परिणाम है इसके, एक राजनीतिक परिणाम, एक आर्थिक परिणाम और एक सामाजिक परिणाम। इनके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, तो उन सब पॉइंट्स को आपको देखना है। ये क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, तुर्कों की सफलता और राजपूतों की विफलता के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ही आप सभी के, एक तो अरब द्वारा सिंध विजय के कारण परिणाम, और राजपूतों के हार के कारण वह तुर्क की सफलता के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप सभी को इन सभी के आंसर जो भी चाहिए, आप उसको डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइए। आप लोगों के लिए थंबनेल पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उस लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।